हाय गाइस एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो पीसीओडी वाली गर्लीज के लिए फ्रेंडली हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ग्रीन टी इज़ वेरी 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 फ्रेंडली। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं ये गलतियाँ करती थी बहुत ज़्यादा कि ग्रीन टी के अंदर मैं क्या करती थी कि मैंने ना ग्रीन टी ले ली। ठीक है, वो पेपर बैग वाली होती थी कि वो जो पेपर बैग में आती है ना, और हम बीइंग फ्रॉम अ फैमिली कि हमने पेपर बैग वाली ग्रीन टी मतलब फैसिनेट हुए हैं देख के टीवी वगैरह पे, तो हमने वो ले ली और फिर उसको डिप करके एंड अंग्रेज़ों की तरह एंड जस्ट थ्रो दैट थिंग आउट, एंड वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। बट एक्चुअली में उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे आई वुड से माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये आई वॉन्ट टू राइट इट बट क्योंकि आपको इन्वर्टेड दिखेगा दैट्स व्हाई आई एम नॉट ट्राइंग टू से इट। ठीक है, बाकी मैं आपको ग्रीन टी एक बार ही दिखा देती हूँ मैं कौन सी वाली लेनी चाहिए एंड कौन सी वाली नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर मैं आपको कोई ब्रांड नहीं बताऊँगी कि आप ये ब्रांड ले लीजिए, आप ये वो ब्रांड ले लीजिए। भाई साहब, ब्रांड रूम नो, ओनली जेन्युइन थिंग्स कि आप अपने हिसाब से देख के और करिए। अगर आप मुझे बोलेंगे कि ब्रांड बता दीजिए देन आई विल टेल यू। ठीक है, बाकी मैं ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। भाई ऐसे जो टीचर घुमाते हैं, बेटा हमें नहीं पता कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, बट है ना अगर मैं आपकी जगह होती, बट आई थिंक है ना ये एल नीनो आपको पढ़ लेना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। बट कि ब्रांड नहीं बताऊँगी, ब्रांड नहीं बताऊँगी, बाकी मैं तो ये वाला ब्रांड देती। आई एम सो सॉरी आई हैव हर्टेड एनीबॉडीज़ फीलिंग्स, बट हाँ ठीक है। सो ग्रीन टी ऑलराइट, सो जो नहीं लेनी है ना वो बैग वाली ग्रीन टी नहीं लेनी है कि दैट यू कैन जस्ट सी हियर कि ये जो बैग के अंदर ग्रीन टी होती है दैट इज़ वॉट यू डोंट हैव टू टेक, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। कंपनीज इस चीज़ को डिस्प्ले पे नहीं लगाती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं और ये सीधा डायरेक्ट आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, आपके मूड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर कौन सी ग्रीन टी लेनी चाहिए। ऑर्गेनिक इंडिया की ही एक ग्रीन टी आती है, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीवन, बट ऑर्गेनिक इंडिया की ही एक ग्रीन टी आती है जो कि लीव्स बेचता है वो। ठीक है, आप इतनी लीव्स लीजिए और आप डायरेक्टली पानी के अंदर डाल दीजिए जस्ट लाइक नॉर्मल चाय यार, और फिर वैसे बनाइए। ठीक है, तो यू विल फील द डिफरेंस ऑल्सो, यू विल फील द गुडनेस ऑल्सो। दैट्स अबाउट इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ग्रीन टी तो हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कॉफ़ी। ठीक है, ये हम पहले बेवरेजेस डिस्कस कर रहे हैं। कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, लेकिन अगर आप उसको मिल्क के साथ लेते हैं इट इज़ वर्स्ट। इन द केसेस ऑफ PCOD अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ वुमेंस जो है वो इस चीज़ को डायग्नोज नहीं करवाती हैं कि उनके एक्चुअली में मिल्क से प्रॉब्लम है या फिर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दैट इंक्रीजेज द फैटनेस ऑफ द बॉडी, राइट। बट इफ़ दे आर डूइंग, अगर वो रिसर्च करवाएं, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि सभी ऐसा होगा, बट हाँ मोस्टली थोड़ी बहुत वुमेंस को जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या हम बचपन से दूध पी रहे होते हैं तो हमें ना ये चीज़ें समझ नहीं आती है। फॉर मी ऑल्सो इट हैज़ बीन द थिंग कि मुझे ना ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई थी कि यार लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे हो सकती है मुझे, जब मैं बचपन से सिर्फ दूध पे ही जिंदा हूँ और बच्ची थी तब। एंड देन ऑल ऑफ द सडन आई कॉन्ट रियली डाइजेस्ट द फूड और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर गुड़गुड़ भी नहीं हो रही, तो इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी हैज़ इंक्रीज एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे पता है, पर आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके शायद पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे इस सब करने से। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी गाय है नहीं जितना दूध बन रहा है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, कि दूध ज़्यादा है गाय कम है, दैट इज़ बेसिकली हम उन्हीं गाय को इंजेक्शंस लगा रहे हैं to produce more, right? And those injections are going into the body of a cow, and then cow is producing more, that is increasing
the injection, that volume of that milk that a cow produces, और फिर वो वॉल्यूम जो है उसी के अंदर इंजेक्शन आते हैं भाई, उसी के अंदर वही सारे केमिकल्स जो काउ को फीड किया जाते हैं वो सब उसके दूध में आते हैं और वही हम लोग बॉयल करके पी जाते हैं. दैट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ PCOD अभी रिसेंटली. ठीक है, सो आप ऐसी जगह से ले रहे हैं काउ मिल्क जहाँ पे अच्छा है, दैट इज़ गुड. बट अगर आप पैकेज ले रहे हैं देन आई वुड से, जो कि 99% पीपल पैकेज लेते हैं इंक्लूडिंग मी, तो लेना बंद कर दीजिए. आप इससे बेटर टेक 4-5 आलमंड्स, पीनट्स और ऐसा कुछ भी, ठीक है, उसको सोक करके डालिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए इन अ जार. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका एक आमंड मिल्क या पीनट मिल्क जो भी आपको बनाना है वो बन जाएगा. ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी द रेसिपीज़ प्लीज़ आप नीचे लिख लीजिएगा. ठीक है, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी. ठीक है, और इन्हीं मिल्क से कर्ड बन जाता है, तो मैं वही रेकमेंड करूँगी कि आप वही खाइए. ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों को ही होता है. आजकल बहुत सारे केसेस में लड़के लड़कियां, इट डजंट मैटर भाई, आपको दूध नहीं पच रहा है, अल्टीमेटली आपको दूध नहीं पच रहा है. इट डजंट मैटर व्हाट जेंडर यू आर इन. बट आई एम ट्राइंग टू से कि जनरली ये जो केस है वो PCOD के अंदर ज़्यादा बोला जाता है बाय गायनेक्स कि आप ट्राई करिए, आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो थर्ड ऑफ ऑल हम थर्ड चीज़ के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ टोफू. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करोगे तो फिर पनीर कैसे खाओगे. तो पनीर का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग बाग यूज़ करते हैं जस्ट टू इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक्स इन द बॉडी, एंड दैट इज़ टोफू. गाइस, टोफू का जो मैजिक है ना, इट आई कैन नॉट रियली ट्राई एंड से टू यू मोर अबाउट इट. देखो क्या है कि टोफू का टेस्ट जो है वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. यार बीइंग मी, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद टोफू. ठीक है, बट फिर धीरे धीरे जो है मैंने उसका टेस्ट अडाप्ट किया. मैंने ये समझा कि भाई ठीक है, अब जो भी है ये खा लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डार्क चॉकलेट. बहन जी, भाइयों बहनों, जो भी है, डार्क चॉकलेट है भाई, थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, आई नो दैट. हफ्ते में या 2 हफ्ते में या साल भर में या जब भी आपको पीरियड्स आए, मैं तो कहती हूँ कि कभी आप नहीं खा पाओ तो एटलीस्ट ये कर सकते हो, आप महीने में एक बार जब भी आपको पीरियड्स आए और फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स आप प्लीज़ डार्क चॉकलेट खाएं, बिकॉज उससे आपका मूड अच्छा रहेगा. इट डजेंट मैटर PCOD है ये वो, बट PCOD वाले ज़्यादा एजिटेटेड रहते हैं, ज़्यादा नींद डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, मैग्नीशियम ज़्यादा उनका कम रहता है. तो आई वुड से कि यार थोड़ा डार्क चॉकलेट खाओ. ठीक है, आप रोज़ नहीं खा सकते, रोज़ तो मैं भी नहीं खा सकती, कोई नहीं खा सकता है यार रोज़. जब भी हम किसी भी चीज़ के आके रोज़ लगा देते हैं ना, तो वो रोज़ इतना टॉर्चरिंग हो जाता है, मैं क्या बताऊँ. ठीक है, तो रोज़ का मत करो, बट हाँ जब आपको मन करे हफ्ते में महीने में एक बार खा लो, एंड दैट इज़ ग्रेट फॉर यू. ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू. तो एक तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई विल रेकमेंड यू टू डू. ठीक है, एंड देन अगर हम और एक चीज़ के बारे में बात करें कि डार्क चॉकलेट हो गया, टोफू हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स को आप चेक कर लीजिए. अगर आप एलर्जी टेस्ट नहीं करा सकते तो यार बहुत एक्सपेंसिव होता है. मैंने खुद ने नहीं कराया भाई, मैंने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया खुद की बॉडी के साथ कि एम आई कम्फर्टेबल और एम आई नॉट. ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम नॉट, तो आई क्विट, कम्प्लीटली क्विट कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज आपको कई बार इमरजेंसी हो जाती है, यार नहीं यार आज तो मन कहाँ है, तो खा लेने का उस टाइम पे, जो होगा कॉन्सिक्वेंसेस देख लेंगे. ठीक है, तो चटोरी जीभ का स्वाद नहीं मिटना चाहिए गाइस. ठीक है, तो वो चीज़ है, तो आप ये कर सकते हैं. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप अगर ये सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फूड कि यार ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, तो वो गलत है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सही है. तो आप एक डायरेक्शनल अप्रोचेस अपनाएंगे, बिकॉज लाइफ ऐसा नहीं है कि आप 1 साल कर लेंगे और फिर सब कुछ छोड़ देंगे. भाई ऐसा मैंने करके दिखाया और मुझे बहुत भुगतना पड़ा. ठीक है, तो आई डोंट वांट एनी ऑफ माय फ्रेंड्स गो थ्रू दिस. ठीक है, और इस चैनल के थ्रू मैं एक फ्रेंड्स और कम्युनिटी बना रही हूँ, दैट्स वाई.
सो आई जस्ट वांट टू से कि मैं नहीं चाहती आप में से किसी को ऐसा भुगतना पड़े कि आप 1 साल कर लो और फिर डबल वेट आ जाए और ये वो, एंड आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सब कुछ अवॉइड करना है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा अमाउंट ऑफ के अंदर कंटिन्यू करेंगे या कंज्यूम करेंगे तो आपका बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बन जाएगा। और मैं तो क्या कह रही हूँ पता है, अपना वजन कम कर लो, सब बैलेंस हो जाएगा। अपने आप को हैप्पी कर लो, सब बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आप किस चीज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, ना आपका बॉडी माइंड क्या सोच रहा है। सपोज आपका माइंड कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, चीज़ें कुछ और हो रही है, तो आप अल्टीमेटली डिसबैलेंस्ड हो, ठीक है। तो आप क्या करो, मेडिटेशन माय फ्रेंड्स, and that's about it for this video. Basically stay happy, that is the key. और ये सारी food items are the part of life, they should not be your only sole life. बस मेरा ये मैसेज है आपको कि मैं अगर आपको कुछ चीज़ अवॉइड करने को बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आप जीवन में कभी नहीं खा सकते। मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो आपके लिए बेटर है कि आप नहीं खाओ। तो दैट इज़ अबाउट इट। बाकी चीट मील्स होते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में कंटिन्यू करोगे, कंज्यूम करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी गुड फॉर यू। सो या, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।